देश के 8 राज्यों की 19 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 8 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। अब एनडीए की संख्या 100 के पार हो गई है और राज्यसभा में उसकी दावेदारी और मजबूत हो गई है। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राज्यसभा में पहले 90 सदस्य थे। अब 245 सदस्यीय उच्च सदन में उसकी संख्या बढ़कर 101 हो गई है। बीजेपी के पास राज्यसभा में अब तक 86 सीटें और कांग्रेस के पास महज 41 सीटें हैं। अगर अन्ना द्रमुक 9, बीजेडी 9, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 6 जैसे दलों का समर्थन और कई संबद्ध नामांकित सदस्यों का समर्थन गिना जाता है तो मोदी सरकार के समक्ष वहां किसी गंभीर संख्यात्मक चुनौती का सामना करने की चुनौती नहीं है। चुनाव आयोग ने 61 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कराने की घोषणा की थी, जिनमें से 55 सीटों पर मार्च में चुनाव होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसमें देरी हुई। पहले ही 42 सदस्य निर्विरोध चुने गए थे और शुक्रवार को 19 सीटों पर हुए चुनाव में से बीजेपी ने 8 सीटों, कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस ने 4-4 सीटों और 3 अन्य ने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस के कई विधायकों के दल बदल के कारण बीजेपी ने अपनी संख्या के बल पर कुछ और सीटें जीती। इन 61 नए सदस्यों में से 43 पहली बार चुने गए, जिनमें बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। दोनों लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष एम. थम्बीदुरई भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। ऊपरी सदन में विपक्ष का संख्या बल अधिक होने के कारण पहले कार्यकाल में मोदी सरकार के विधायी एजेंडे को संसद में अक्सर अड़चनों का सामना करना पड़ता था और पहले कुछ सालों में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के पास अधिक संख्या थी। हालांकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस के हाथ से कई राज निकल गए, जिससे सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या में धीमी लेकिन लगातार वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।